सही है, मुझे क्या सही लगता है। मैं ज़िंदगी में बहुत सारे चॉइसेस मैंने किए हैं। मैंने कहा हाँ, कहा विद्या का मतलब क्या है? मैंने कहा नॉलेज। सो शी सेड तुम्हारे तो पास से भी नहीं गुजरी है नॉलेज। आज मैं उनसे जाके कहना चाहूँगी कि मुझे इतने बड़े सम्मान से नवाजा गया है। और मेरी माँ के लिए और मेरी फैमिली के लिए एजुकेशन सबसे अहम था। एक्चुअली ये साउथ इंडियन ट्रेडिशन है, एजुकेशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और कोई चीज़ नहीं हो सकती। और जबकि मैं मानती हूँ कि हरबीन और मैं बात कर रहे थे कि बहुत सारे स्किल्स होते हैं, जिस तरह से हम एजुकेशन को परसीव करते हैं वो एक तरह से लिमिटिंग हो जाता है, क्योंकि अलग अलग लोगों के अलग अलग स्किल्स होते हैं। फिर भी मैं अपनी बात कर रही हूँ। तो मैंने कहा कि ठीक है, माय पेरेंट्स सेड एक्टिंग करनी है कर लो, पर एजुकेशन बेसिक ग्रेजुएशन डिग्री बहुत ज़रूरी है। मैंने तो मास्टर्स कर ली, सोशियोलॉजी में मैंने अपनी मास्टर्स कर ली, पर academics have been most important, and therefore I feel that has made a huge difference in my life. मैं ये तय कर पाई हूँ कि मेरे लिए क्या सही है, मुझे क्या सही लगता है। मैं ज़िंदगी में बहुत सारे चॉइसेस मैंने किए हैं जो शायद ये अपॉर्चुनिटीज़ मेरे लाइफ में नहीं होते तो मैं नहीं ले पाती, अगर ये एजुकेशन के थ्रू अवेयरनेस ना होता। क्योंकि सिर्फ हम लिटरेसी की बात नहीं कर रहे हैं, एजुकेशन इज़ ऑल एनकम्पसिंग। सो आई थिंक आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू हैव had this educational background and then to have this academic recognition as the Doctor of Arts is really very, very humbling. अच्छा विद्या, आपको क्या लगता है, पहले एक वक्त था जब औरतों को या लड़कियों को एक्टिंग की तरफ आना अच्छा नहीं माना जाता था, अच्छे परिवार की लड़कियां नहीं आया करती थी। आपको जिस तरह का अवार्ड मिल रहा है, जिस तरह से ऑनर मिल रहा है, तो लगता है कि अब वो चीज़ें वैसे खुल चुका है और ज़्यादा खुलेगा, इस तरह की उस तरह की और अच्छी परिवार की लड़कियाँ आएंगी? हाँ, मैं तो कहूँगी कि वही होता आ रहा है कुछ सालों से मतलब कुछ ये जो धारणा है लोगों की वो बदल रही है। पहले लगता था कि और कुछ नहीं कर सकते, जैसे आर्ट्स के बारे में भी ये था, अच्छा आपको अगर ज़्यादा मार्क्स नहीं आए या ज़्यादा पढ़ाई में अच्छे नहीं हो तो आर्ट्स कर लो ना, कोई नहीं है। आर्ट्स की कोई वैल्यू नहीं थी, ऐसी एक्टिंग की भी कोई वैल्यू नहीं। बाकी सब आपने प्रोफेशंस ट्राई कर लिए और कहीं आपका कुछ हुआ नहीं तो फिर आप एक्टर बन जाओ। एक्टर तो कोई भी बन सकता है, इसीलिए वैल्यू बहुत कम थी एक्टर्स की। बट आई थिंक आई हैव सीन दैट चेंज एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ माई कंटेम्प्रेरीज have contributed to this changing perception of the female actor. And I feel very proud to be working in films at this time. Dr. Vidya, congratulations. Thank you. Okay, since you were talking about values, your parents must have definitely inculcated all the ethical values as you were talking to us yesterday also. Would you reminisce something and tell us in particular? Oh God. If you had to, I think first and foremost, my parents have instilled that honesty is really always the best policy, even though sometimes it's really difficult to be absolutely honest. And most importantly, be honest to yourself. I think that's what I've tried to do so far. I try and be honest to myself first and foremost, and then everything else follows. And that if you respect yourself, you will respect others. So they've never told me that you must respect everyone. They've always told me that if you respect yourself, you will respect everyone else. Yeah. आपके हिसाब से आप तो पढ़ी लिखी हैं, लेकिन इंडस्ट्री में बहुत सारी लड़कियां हैं हीरोइंस हैं जो नहीं पढ़ी लिखी हैं, तो आपके हिसाब से एक हीरोइन का शिक्षित होना कितना ज़रूरी है?
शिक्षित होना तो सबके लिए बहुत ज़रूरी है। हम लिटरेसी लेवल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं देश भर में, पर